अब देखना ध्यान से, संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, यानी कि ये विषम संख्याएं हैं। तो माध्यक मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला लिखो जो विषम संख्याओं वाला है। तो विषम संख्या की माध्यिका वाला फॉर्मूला है विषम की माध्यक, लिख लो, चाहे विषम का माध्यक बराबर होता है, या माध्यिका इसी को बोलते हैं, लो माध्यिका लिख दिया हमने, बराबर हो जाता है n+1/2 वा पद, यही होता है। ठीक है, ये माध्यक का फॉर्मूला है या माध्यिका। ठीक है, एक ही चीज होती है माध्यक माध्यिका। अब इसमें विषम की माध्यिका तुम्हें दी हुई है 7, दी हुई है ना 7, तो हमने लिख दिया 7 बराबर n कितने थे ये, n भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/2 वा पद। ठीक है, अब देखना 7 बराबर 7 और 1 8/2 वा पद, यानी 2 से काटो तो 4वां पद, यानी कि 7 बराबर 4वां पद। अब ना देखना इसमें 4वां पद कौन सा है, और ये पहले देखो आरोही क्रम में लिखने होते हैं, तो इसमें पहले ही कहा निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है, इसका मतलब ये आरोही क्रम में लिखी हैं, तो हमें आरोही क्रम में नहीं लिखना है। जैसे माध्यिका के लिए आरोही क्रम में लिखना पड़ता है ना, तो ये लिखा है, तो इसमें चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कौन सा है? 6 + x। तो हम लिख दे रहे हैं 7 बराबर 6 + x, अगले में जी 6 इस तरफ आ जाएंगे, तो 7 - 6x, तो 7 में 6 गया 1, x बराबर आ जाना है 1। उसमें क्या कहा था? x का मान बताओ, बताओ कोई दिक्कत हो तो करो इतना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। देखो ये आरोही क्रम में लिखी है, इनसे कुछ नहीं करना है। यदि इनका माध्यक 25 है तो माध्यक 25 दिया, x का मान ज्ञात करना है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी कि विषम का माध्यिका, विषम की माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद। ठीक है, तो विषम की माध्यिका ये, अब देखना विषम की माध्यिका दी है 25, n कितना है 9 और 1 2 वा पद। ठीक है, तो 25 9/1 या 9 1 10, यानी कि 10/2, 2 से 2 काटो तो कितना आ जाएगा? 5वां पद। इसमें 5वां पद क्या है? 2x - 8, तो 25 2x - 8, अगले में इस तरफ आ जाएगा, तो 25 + 8 2x, जोड़ो 8 5 13, 33 हो जाना है, 33 बराबर 2x, यानी 2x बराबर आया 33, तो x बराबर हो जाना है 33/2, काटो तो कितना आना है? x बराबर 16.5, यानी x का मान है। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 3 है, एक परीक्षा में 15 छात्रों में से 5 छात्र फेल हो गए, 15 में से 5 छात्र फेल हो गए। 10 उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। ये जो पास हुए छात्र ये हैं 10। ठीक है, इससे जो पहले जो छात्र हैं, वो जो 5 छात्र हैं वो फेल हो गए, इसका मतलब है उनके जो नंबर हैं इन सभी से कम आए होंगे। सोचो आए होंगे ना, तभी तो वो फेल हो गए। ये सब लोग पास हो गए, इसका मतलब इनके नंबर ठीक ठाक है, इससे कम वाले बच्चे फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, हम इनको क्रम से लिख दे रहे हैं पहले। तो सबसे छोटा क्या है, आरोही क्रम से। ठीक है, आरोही क्रम में लिख रहा है, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 4 5 6, सॉरी 6 2 बार है। ठीक है, 6 और 7 7 8 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 छात्र हैं ना, इनको हमने क्रम से लिख दिया। ठीक है, अब इससे पहले वाले जो छात्र हैं वो 5 फेल हो गए ना, तो उनको इस तरफ लिखेंगे या इस तरफ लिखेंगे? इस तरफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके नंबर ना इनसे कब आए हैं,
आए हैं ना। तो अब तुम अपनी मर्जी से जितने नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो उनके, दो दो सबके लिख दो, नहीं तो एक एक लिख दो, नहीं तो तीन तीन लिख दो, जितनी मर्जी लिख दो। ठीक है, तो हम ना जीरो ही जीरो लिख दे रहे हैं, फेल हो गए सब। तो 5 लिख दे, 1 2 3 4 5, ये 5 के 0 0 आ गए, इसलिए ये फेल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ये 5 जो अंक है ना, इससे मतलब रहेगा, सबके 0 0 आए। ठीक है, अब निकालना क्या है, माध्यक निकालना है ना। अब गिनो कितने नंबर है, कितने छात्र हैं, ये टोटल 15 है। 15 यानी कौन सी माध्यिका वाला फॉर्मूला लगेगा, विषम की लगेगा ना। ठीक है, विषम की माध्यिका क्या होता है, विषम की माध्यिका, विषम की माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वा पद, होता है कि नहीं होता है। तो n की जगह कितना है, n की जगह 15 + 1/2 वा पद होना है कि नहीं, दो। अब इतना कितना हो जाएगा, 16/2 वा पद, यानी कि हो जाएगा 2 8 16 8, 8वां पद। अब गिन लो 8वां पद कौन सा है, चाहे आगे से चाहे पीछे से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगी, माध्यक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, या माध्यिका कह सकते हैं 6। समझ में ना आया हो तो बोलो, आ गया ना। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो भार है इसका कॉलम बनाएंगे, भार वाला बन गया ये। ठीक है, भार काय में, केजी में, केजी में। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो है ना बारंबारता का बनाएंगे, फिर बारंबारता के बाद अपन लोग एक चीज ज्ञात करेंगे जिसका नाम है संचयी बारंबारता। संचयी, सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, तो 3 कॉलम मिलेंगे अपन लोगों को इसमें। ठीक है, क्यों मिले हैं 3, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, और देखो वर्ग अंतराल भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखना, इनको लिखते हैं, तीनों कॉलम ज्ञात करते हैं कैसे आएंगे। तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तुम्हें पता है, भार वाला कितना है, 45 50 55 60 64। बारंबारता वाला भी पता है, 5 8 10 11 17। ठीक है, ये इतना तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी किसी को समझने में। ठीक है, अब इसके बाद जो संचयी बारंबारता निकलती है, इसको जोड़ते जाते हैं क्रम से। देखो कैसे जोड़ेंगे, 8 5 13, कैसे जोड़ेंगे ये ध्यान से देखना। पहले 5 है, ज्यों के त्यों लिख दो। ठीक है, अब ऐसे चलेंगे, ऐसे 5 में 8 जोड़ो, कितने हो गए, 13। फिर ऐसे आ जाएंगे, कितना हुआ, 13। फिर ऐसे चलेंगे, 13 में 10 जोड़ दो, कितने हो गए, फिर ऐसे चलेंगे, फिर 23 में 11 जोड़ो, 34, फिर ऐसे चलो 51। आया समझ में जोड़, कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। देखो जे पहले ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर 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 ऐसे गए, ऐसे चलता है जोड़। ध्यान से देख लिया, समझ पा रहे हैं कि नहीं। 5 ज्यों के त्यों लिखते हैं, इधर इधर से गए 5 ज्यों के त्यों, 5 में 8 जोड़े तो इधर 13, 13 में 8 10 जोड़े 23, 23 में फिर 11 जोड़ेंगे 34, 34 में 17 जोड़े 51। ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं ये क्रम। ठीक है, ये जोड़ समझ में आया। ठीक है, अब तुम ना ये जो 51 हुए हैं ये तुम्हारे हो जाते हैं n, n बराबर कितना है 51, यानी जो पद हैं वो कितने हैं 51 है। तो 51 यानी सम है या विषम है, विषम। विषम की माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, विषम की माध्यिका, विषम की जो माध्यिका होती है वो होती है n+1/2 वा पद, होता है ना। तो n कितना है 51 + 1/2 वा पद लिखेंगे, तो 51 और 52/2 वा पद लिखेंगे, 2 से काट दो कितना, 12 में 26, 12 26 वा पद लिखेंगे। अब इसमें ढूंढोगे 26वां पद है कहां जी, है तो 26वां पद इसमें कैसे पहचानेंगे, तो 26वां पद इसे ऐसे पहचानेंगे कि देखो इसमें तो 5 ही पद हैं, इसमें 13 पद हैं, इसमें 23 पद हैं, इसमें 34 है, मतलब 26वां पद इसमें रुका है।
इसमें छिपा है 26वां पद, ध्यान से देखना, क्योंकि 23 तक तो यहां से 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक सभी पद किसमें है? इसमें है। ठीक है, और इसके सीधे चले जाओ तनतनाते। ठीक है, यहां आ गए 60 के पास। कहां आ गए? 60 के पास। तो आंसर आ जाएगा 60। माध्यिका आ गई तुम्हारी 60। आप बोलो, आ गया? ठीक है, चलो इधर देखो प्रश्न नंबर 5। हाँ, प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले प्राप्तांक का कॉलम बनाओ, प्राप्तांक, फिर इसके बाद छात्रों की संख्या, और इसके बाद क्या बनना है? संचयी बारंबारता। बनना है कि नहीं बनना है? ठीक है, ये कॉलम बन गए सबके। ठीक है, प्राप्तांक है 33, 34, 35, 36, 37। छात्रों की संख्या 2, 3, 4, 5, 1। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 2 में 3 जोड़ो सो 5, 5 में 4 जोड़ो सो 9, 9 में 5 जोड़ो सो 14, 14 में 1 15। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, कितने? 15, यानी n बराबर आ रहा है 15। संख्या क्या आ रही है? विषम। विषम की माध्यिका क्या होती है? माध्यक बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2 पद। तो n कितना है? 15 प्लस 1/2 पद, 16/2 पद, यानी 2 चौको 2 अट्ठे 16, 8वां पद। अब देखो ये माध्यक का 8वां पद आया है, तो 8वां पद किसमें? इसमें या इसमें या इसमें? इसमें है 9 में। 8वां पद 9 में है, तो 9 के सामने 35, तो इसकी माध्यिका आ जाएगी 35। वेरी गुड, जिन जिनका 35 आया है, जिनका भी 35 आया है उनके लिए वेरी गुड। ठीक है, देखो 50 व्यक्तियों का एक्सरे, प्रश्न नंबर 6वां है, 50 व्यक्तियों पर एक्सरे द्वारा किए गए निम्नलिखित परीक्षण का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखना 50 व्यक्तियों के, व्यक्तियों की संख्या ये टोटल 50 बनेगी अगर जोड़ोगे तो। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो जानी है। ठीक है, अब अपन लोग इनके कॉलम बनाएंगे। तो पहले हृदय का व्यास, हृदय का व्यास, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, और फिर क्या बनेगा? संचयी बारंबारता। ठीक है, ये तुम्हारे कॉलम बन गए सब। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला सम वाला लगना है। ठीक है, सम की माध्यिका वाला। तो 120 व्यास है, 121, 122, 123, 124, 125। ठीक है, अब देखना व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5, 9, 14, 8, 5, 9। संचयी बारंबारता बनाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 14 28 हो जाएगा, 28 8 36 हो जाएगा, 36 5 41 हो जाएगा, 41 9 50। n बराबर आ जाना है 50। अब देखो n बराबर 50 आया है, संख्या है तुम्हारी सम। सम की माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, सम की माध्यिका। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? सम की माध्यिका का फॉर्मूला देखो, सम की माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, यही होता है। ठीक है, अब देखना 1/2 n/2 यानी 50/2 वा, ठीक है, प्लस 50/2 प्लस 1 वा, होता है कि नहीं होता है? अब 1/2 इन्हें काटो तो कितना आ जाएगा? 25, 25वां हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से काटो तो कितना? 25 और 1 26वां हो जाएगा। तो यानी 25वां और 26वां पद देखना है। तो 1/2
अब 25वां और 26वां पद तुम्हारा किस में आएगा? 25वां भी इसी में आएगा और 26वां भी इसी में आएगा। तो एक बार 25वां के लिए भी 122 लिखोगे और एक बार 26वां पद भी इसी में है, इसलिए 122 लिखोगे। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 244 और 244 का 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 122। यानी माध्यिका बराबर आ गई है 122। अगर ऐसा किया है तो सही है।